लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अबाउट एसवीसी। तो हमने लास्ट क्लास में एसवीसी का के दो केसेस किए थे। पहला किया था हमने अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री का। इसमें हमने देखा था कि हमारे को एक जो करंट थी, ये जो थी दिस वाज कंटिन्यूअस, एंड फॉर अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री जो हमारी करंट आ रही थी दैट वाज डिसकंटिन्यूअस, करंट वाज डिसकंटिन्यूअस। अब इसका थर्ड केस है, मैंने आपसे बोला था जो हमारा एसवीसी है इसमें हम कैसे करंट को कंट्रोल करते हैं, बाय फायरिंग एंगल डिले कंट्रोल। इसमें मैंने बोला था हमारा जो फायरिंग एंगल की जो रेंज होती है दिस इज फ्रॉम 90 टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे क्या होता है, द करंट इज जीरो। 90 पे आपको मैक्सिमम करंट मिलती है। अब हमें थर्ड केस देखना है दैट इज फॉर अल्फा लेस देन 90 डिग्री। तो अगर हमारा अल्फा लेस देन 90 डिग्री होगा उस केस में क्या होगा। सो ये है हमारी वोल्टेज वेवफॉर्म, दिस इज Vs. So now we are firing our thyristors at alpha less than 90 डिग्री। किसी इस इंस्टेंट पे हम क्या करेंगे, अपने थायरिस्टर्स को फायर करेंगे। आपको याद होगा एसवीसी में हम क्या पढ़ रहे हैं अबाउट टीसीआर, थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर। तो थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर याद है आपको कैसा था, यहाँ पर आपकी बस होती है, दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स लगे होते हैं, और यहाँ पे एक रिएक्टर है। टोटल वोल्टेज इज Vs, this is the voltage across thyristors, and this is the voltage across the reactor. अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम अल्फा लेस देन 90 डिग्री। इन इंस्टेंस पे हम अपने थायरिस्टर्स को फायर कर रहे हैं फॉर अल्फा लेस देन 90 डिग्री। हमें देखना है यहाँ पर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, जो आपने इस यहाँ पर आप फायरिंग पल्स दे रहे हो टू T1, और यहाँ पे आप फायरिंग पल्स दे रहे हो टू T2। सिमिलरली यहाँ फिर से फायरिंग पल्स मिलेगी टू T1। अब फॉर अल्फा लेस देन 90 डिग्री क्या होगा, योर करंट विल स्टार्ट राइजिंग। करंट राइज करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी अप टू पाई। अब जब ये पाई पे पहुंचेगी इसके बाद क्या होगा, अब इंडक्टर जो है इट हैज टू रिलीज द एनर्जी। अब ये जितना ये एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया होगा। सो इंडक्टर ऐसे अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा। करंट पहले इंक्रीज होगी, इट विल रीच अ मैक्सिमम एट पाई, एंड देन ऐसी आपकी वेवफॉर्म आपको मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, जैसे ही आपने T1 को फायरिंग पल्स दी, करंट आपकी इस डायरेक्शन में चल रही है। करंट राइज हो रही है, राइज हो रही है, इसमें
चलिए ये वाला आप ले लो, ये था T1 और ये था हमारा T2। पहले इस डायरेक्शन में हमारी करंट आ रही थी, दिस इज T1, दिस वन इज T2। डायग्राम में चेंज कर देना, यहाँ से आप T1 रख देना, वहां से आप T2 रख देना। तो क्या होगा, जैसे हमने T1 को फायरिंग पल्स दी, करंट आपकी ऐसे इंक्रीज हुई। जितना पॉजिटिव एरिया होगा उतना ही हमारा नेगेटिव एरिया होना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है, आपका इंडक्टर जो होगा इट विल रिलीज द एनर्जी। अब इंडक्टर ने जैसे ही रिलीज की एनर्जी, यहाँ पर हमने अल्फा इक्वल टू T2 पे हमने क्या कर दिया, अल्फा जो था आपका, इधर पे हमने क्या किया, अब हमें T2 को फायर करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, T1 अभी भी कंडक्ट कर रहा है, और T1 की वजह से क्या हो रहा है, ये जो T2 है इसके अक्रॉस अभी आपकी नेगेटिव वोल्टेज आ रही है, तो ये ट्रिगर हो ही नहीं पाता है। तो T2 ट्रिगर ही नहीं होगा, T1 कंडक्ट करता जाएगा। अब क्या आ गया नेगेटिव, अब यहाँ पर आपका जो T1 है इट विल स्टॉप कंडक्टिंग, T1 विल स्टॉप कंडक्टिंग, लेकिन अब जो है T2 है उसके पास कोई फायरिंग पल्स नहीं है, तो T2 जो होगा वो ट्रिगर ही नहीं होगा। फिर T1 आएगा, फिर से सेम चीज होगी, करंट इंक्रीज होगी, इट विल रीच अ मैक्सिमम एंड देन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। इसमें आप क्या देख रहे हो, ओनली पॉजिटिव करंट फ्लोज। इस वाले केस में क्या होगा, ओनली बस एक ही डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो हो रही है, ओनली पॉजिटिव करंट फ्लोज। और अगर आप देखोगे दिस इज डीसी इन नेचर, कोई भी इसका दूसरा है ही नहीं, दूसरा साइकिल है ही नहीं इसका, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल है ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, देयर विल बी ए स्ट्रॉन्ग डीसी कंपोनेंट। चैट में लिखो ये चीज आपको समझ आई, जल्दी से चैट में लिखो समझ आया ये कि नहीं, ये वाला पॉइंट। चैट में लिखो ये समझ आया, क्यों ये वर्क नहीं किया। हमने अल्फा इक्वल टू, हमने इधर पे अल्फा लेस देन 90 डिग्री पे जब T1 को ट्रिगर किया, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हुई, करंट राइज हुई, पाइप पे मैक्सिमम पहुंची और अब डिस्चार्ज हो रही है। अब ये डिस्चार्ज ही हो रही है, हमने T2 को फायरिंग पल्स दी, लेकिन ये जो T1 है ये क्या कर रहा है, एक रिवर्स वोल्टेज कर रहा है अप्लाई अक्रॉस T2, तो T2 ट्रिगर ही नहीं होगा, T2 ट्रिगर नहीं होगा, नेक्स्ट साइकिल आएगा फिर से सिर्फ आपका क्या होगा, इसी डायरेक्शन में ये वाला अल्फा फॉर अल्फा लेस देन 90 डिग्री, सिर्फ इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, ये वाला ट्रांजिस्टर कभी ट्रिगर ही नहीं होगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं जो हमारी करंट है इसमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स हमें मिल रहे हैं, नेगेटिव साइकिल्स मिसिंग है। तो ये क्या है, ये तो डीसी है आपका, पल्सेटिंग आपको ये मिल रहा है, एक पल्सेटिंग डीसी। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डीसी कंपोनेंट, सो a strong DC component in current is present. अब अगर आपको ये चीज याद होगी, जो हमारा एसवीसी है, एसवीसी में क्या होता है आपका, यहाँ पर एक हाई वोल्टेज बस होती है, फिर हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है हमारे पास, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को, और यहाँ पर हमारे पास होती है मीडियम वोल्टेज बस। इस मीडियम वोल्टेज बस के साथ यहाँ पर लगे होते हैं हमारा पीसीआर, यहाँ पर होता है हमारा टीएससी, और यहाँ पे हमारे फिल्टर्स लगे होते हैं। अब देखो ये जो, जब आपने इसको चलाया फॉर अल्फा लेस देन 90 डिग्री, आपने फायरिंग पल्स दी एट अल्फा लेस देन 90 डिग्री, अब जो ये करंट्स ड्रॉ कर रही है, दीज करंट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग डीसी कंपोनेंट। अब जो ये स्ट्रॉन्ग डीसी कंपोनेंट है, इसको तो इस ट्रांसफार्मर के थ्रू भी जो फ्लो करना है। अब क्या हो रहा है आपका, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डीसी कंपोनेंट है, तो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है ये क्या हो जाएगा, इट विल कॉज सैचुरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, which causes saturation in transformer। इसी वजह से हम क्या करते हैं, देयरफॉर पीसीआर जो होता है आपका, इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड, इट इज पीसीआर इज ऑपरेटेड फ्रॉम 90 टू 180 डिग्री। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो डीसीआर होता है ये ऑलवेज ऑपरेटेड फ्रॉम 90 टू 180 डिग्री।
एट 90 डिग्री आपकी मैक्सिमम करंट होगी, साइनोसाइडल करंट होगी। उसके बाद जैसे ही आप अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री करोगे, करंट हमारी डिक्रीज हो जाएगी और हमारा हम चले जाएंगे फ्रॉम कंटिन्यूस टू डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड। फॉर अल्फा लेस देन 90 डिग्री हमारी जो करंट होगी इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही थायरिस्टर काम करेगा और क्या होगा, ओनली ए पॉजिटिव साइकिल ऑफ करंट विल फ्लो। इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग डीसी कंपोनेंट आएगा, जिसकी वजह से सैचुरेशन इन देयर विल बी सैचुरेशन इन ट्रांसफार्मर, हार्मोनिक्स आ जाएंगे आपके सिस्टम में, हार्मोनिक्स विल आल्सो बी प्रेजेंट। और जब हार्मोनिक्स प्रेजेंट होगी इसका मतलब जो आपकी पावर क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, जो हमारा टीसीआर है इट इज ऑपरेटेड फ्रॉम 90 टू 180 डिग्री, सो यू कैन राइट इट एज अब हमें क्या करना है, नाउ यू हैव टू डू द मैथमेटिकल एनालिसिस फॉर दिस टीसीआर। तो जो आपकी ये वोल्टेज है वीएस, लेट वीएस इज इक्वल टू वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी। जब भी हमारा कोई, अगर हम लेंगे अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, या आप कोई और भी केस ले लो, जैसे कोई भी थायरिस्टर कंडक्ट करता है, जैसे ही कोई थायरिस्टर कंडक्ट करता है उस पीरियड में क्या होता है कि जो आपका यहाँ पर ये रिएक्टर लगा हुआ है इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई। तो इसकी वजह से क्या होता है, योर वी एस दिस इज इक्वल टू वी एल। सो हम इसको लिख सकते हैं वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, दिस विल बी इक्वल टू एल di by dt, this is the voltage across a inductor। इसमें हम क्या करेंगे, इधर भी ओमेगा से मल्टीप्लाई दे दो, यहां पर भी ओमेगा से मल्टीप्लाई दे दो। ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, आपका वापस आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी। सो वी कैन राइट डी आई, this will be equal to Vm upon omega L integration sin of omega t डी ओमेगा टी। एंड इंटीग्रेट हम कर रहे हैं फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा टी। अब अल्फा आपका कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम 90 टू ये जो ओमेगा टी है आपका, सो दिस वैल्यू कैन बी एनीवेयर फ्रॉम, आपकी जो लिमिट्स हो सकते हैं 90 फ्रॉम 200 डिग्री, आप कोई भी ये दे सकते हो। यहां से योर आई दिस विल बी इक्वल टू Vm अपॉन ओमेगा एल माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो लेट दिस बी योर इक्वेशन फर्स्ट। अभी कि जब आपका ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा, जब आपका कोई भी, जो हमने पिछले भी केसेस देखे थे, तो जब आप जिस इंस्टेंट पे आप अपने इन थायरिस्टर्स को ट्रिगर करते हो उस टाइम पे क्या होता है, करंट आपकी जीरो होती है, चाहे वो कोई भी मोड हो। जो हमने जितने भी अभी तक बाकी भी जो हमने वो मोड्स देखे थे उसमें भी क्या हो रहा था, फॉर अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पे राइज हो रहा था, यहाँ पे आपको ऐसी वेवफॉर्म मिल रही थी। तो अब यहाँ पे अल्फा दे रहे थे, तो जैसे आप अल्फा देते हो उस टाइम पे आपकी करंट कितनी होती है, जीरो। सो एट अल्फा, अब जैसे ही फायर करते हो अपने थायरिस्टर्स को उस टाइम पे जो करंट होती है दैट इज जीरो। सो एट ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा, जो हमारी करंट है दैट इज जीरो। सो इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो दिस विल बी जीरो विल बी इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल माइनस कॉस ऑफ
अल्फा प्लस सी। तो यहाँ से आपको इस सी का वैल्यू मिल जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू Vm अपॉन ओमेगा L cos ऑफ अल्फा। So put the value of 2 in equation 1. Sure, I will be equal to Vm upon omega L minus cos of omega t plus Vm upon omega L cos of alpha। यहाँ से हम Vm upon omega L को कॉमन ले लेंगे, so हमारा एक्सप्रेशन आएगा cos of alpha minus cos of omega t। So let this be your equation 3। तो जो भी हमारी यहाँ पे जो हमारे दो मोड्स थे, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। ये आपका VS है। और पिछले केसेस देखोगे जब हम यहाँ पर फायर कर रहे थे हमें ऐसी करंट आ रही थी प्योरली साइनोसाइडल। सो दिस इज ओमेगा टी और यहाँ पर आप दे रहे थे अल्फा इक्वल टू 90 पे आप T1 को फायर कर रहे थे। दूसरा केस दिस इज फॉर अल्फा लेस देन 90 डिग्री, सॉरी फॉर अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। या फिर हमारा दूसरा केस आ रहा था जिसमें हमारा अल्फा वाज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पर आपको डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड देखने को मिल रहा था, आपको ऐसे करंट्स मिल रही थी। ओमेगा टी हमारी वोल्टेज है, ये हमारी करंट्स हैं। तो अगर आप देखोगे हम कब, यहाँ पर अगर आप देखोगे हम कब करते हैं फायर हमारे TCR को, जब आपकी जो वोल्टेज होती है दैट इज एट पीक। वोल्टेज जब भी आपकी पीक पे होती है उस टाइम पे हमने यहाँ पर T1 को फायर किया, तब हमें क्या मिलती है, कंटिन्यूअस करंट। सो since TCR valves are fired at peaks of source voltage, जब सोर्स वोल्टेज पीक पे होती है उस टाइम पे हम अपने TCR valves को फायर करते हैं। सो वी कैन पुट हियर ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा टी डैश प्लस पाई बाय 2 and you can put your alpha equal to alpha dash plus pi by 2। इसका मतलब कि ये जो हमने किया है, अगर आपसे कोई बोलेगा दैट जो आपका TCR है ये कहाँ पर हम फायर कर रहे हैं, वी आर फायरिंग दिस एट
0 डिग्री, तो वो 0 डिग्री बोल रहा है, बट आपको समझना है दैट मीन्स दैट 0 डिग्री इज 90 डिग्री। अब यूजुअली जब बुक्स पे देखोगे वहां पर ऐसी आपको वेव फॉर्म होगी, ये सोर्स वोल्टेज होगी और फिर यहां से दिखाएंगे वो ऐसे करंट आपकी राइज हो रही है। सो व्हेन जब भी बुक पे आप क्या देखोगे अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, तो आपको वहां पर वो कंफ्यूज नहीं होना है कि अच्छा इसने यहाँ पर 0 डिग्री बोला बट सर ने तो बोला था 0 डिग्री पे हम फायर नहीं कर सकते हैं आपने पीसीआर को। लेकिन वहां पर आपको देखना है कि वहां पर क्या होगा, सोर्स वोल्टेज पीक पे होगी। हमने जो ली थी हमने यहाँ से ली थी, हमारा रेफरेंस ये था। तो जब भी हम अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री की बात करते हैं दैट वो एक्चुअली क्या है आपका 0 प्लस पाई बाई टू दैट इज 90 डिग्री। तो इसीलिए हमने क्या किया, वी हैव पुट ओमेगा टी डैश प्लस पाई बाई टू एंड अल्फा वी हैव पुट इक्वल टू अल्फा डैश प्लस पाई बाई टू। So from here your current will be equal to Vm upon omega L cos of phi dash plus pi by 2 minus cos of omega t dash plus pi by 2। तो आप इसको सॉल्व करोगे योर करंट आई विल बी इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी डैश माइनस साइन ऑफ एल्फा डैश। ये आपकी आ जाएगा करंट का वैल्यू। दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ करंट, वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी डैश माइनस साइन ऑफ एल्फा। दिस इज योर इक्वेशन 4। आपकी मर्जी है ओमेगा टी डैश रखोगे या जो हमने रखा है अपने समझने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको ओमेगा टी भी वापस पुट कर सकते हो। पुट ओमेगा टी डैश इक्वल टू ओमेगा टी एंड अल्फा डैश इक्वल टू अल्फा। ये जो हम चेंजेस, आप इसको नॉर्मली भी ऐसा रख सकते हो। मैंने आपसे पहले ही बोला कि व्हेन वी टॉक अबाउट ओमेगा टी और अल्फा, तो क्योंकि हमारी वेव फॉर्म्स क्या हैं, वो फेज शिफ्टेड बाय पाई बाय 2 हैं। इस वजह से हमने क्या किया, जो भी आप बुक्स देख रहे हो वहां पर क्या होगा, आपका जो 0 डिग्री है आपके लिए वो पाई बाय 2 है। यहाँ पर जो भी आपका अल्फा का वैल्यू होगा वो दैट विल बी, जो बुक में वैल्यू दी है दैट प्लस पाई बाय 2। तो ये सब आपके पास आ गया। आप ऐसे भी रख सकते हो अपने एक्सप्रेशन को, आपको थोड़ा ये बेटर दिखे इसकी वजह से मैंने इसको वापस ये पुट कर दिया ना। आपकी इक्वेशन यही वाली वैलिड है। अगर आप नॉर्मल बस इतना ही लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी जो टीसीआर की करंट आई वो हमने देखा दैट इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस साइन ऑफ एल्फा। अब हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे पास ये करंट आई, ये जो हमारे टीसीआर में जो करंट हमारी फ्लो हो रही है, ये जो करंट है फॉर अल्फा इक्वल टू 90 डिग्रीज एक साइनोसाइडल आपको करंट मिलेगी जिसमें कोई भी आपके पास हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होंगे यहाँ पे। लेकिन जैसे ही आप अब अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री कर रहे हो, जैसे ही आप अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री कर रहे हो, तो आप देख रहे हो एक तो डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड है और थोड़े बहुत हार्मोनिक्स भी सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। अब जो भी रिएक्टिव पावर कंपनसेशन होती है वो होती है ड्यू टू द फंडामेंटल कंपोनेंट। तो फंडामेंटल कंपोनेंट आपको कैसे मिलेगा, यू हैव टू अप्लाई फोरियर सीरीज। सो अप्लाइंग बाय फोरियर सीरीज। अब जैसे इस पे फोरियर सीरीज अप्लाई करोगे, so upon solving इसमें एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है वो आपको मैं ग्रुप में दे दूंगा जिसको चाहिए। तो जब उसको सॉल्व करोगे जो फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट आपको मिलेगा दैट फंडामेंटल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल 1 माइनस 2 अल्फा बाय पाई 1 बाय पाई
साइन ऑफ 2 अल्फा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है फॉर अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री, हमने क्या देखा, इसमें हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, फंडामेंटल कंपोनेंट, क्योंकि फंडामेंटल कंपोनेंट ही रिएक्टिव पावर कंपनसेशन करता है। तो जब आप इस पे फोरियर सीरीज अप्लाई करोगे, फाइनली जो आपको फंडामेंटल कंपोनेंट मिलेगा ऑफ करंट, दैट विल बी इक्वल टू Vm अपॉन ओमेगा एल 1 माइनस 2 अल्फा बाय पाई माइनस 1 अपॉन पाई साइन 2 अल्फा। देखो ये चीज आपने देखी होगी, ओमेगा एल जो होता है दैट इज इक्वल टू, हमने देखा था एक्सएल, लेकिन 1 अपॉन ओमेगा एल किसके बराबर होता है, जरा चैट में बोलो 1 अपॉन ओमेगा एल क्या होता है, चैट में लिखो। तो ओमेगा एल तो हमारा रिएक्टेंस होता है, सो 1 अपॉन ओमेगा एल जो है हमारा, ये जो होती है दिस इज ससेप्टेंस। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट, दिस विल बी इक्वल टू Vm इंटू बी ससेप्टेंस ऑफ TCR। और जो ससेप्टेंस ऑफ TCR है इट डिपेंड्स अपॉन द फायरिंग एंगल, where your BTCR, this is equal to 1 upon omega L 1 minus 2 alpha by pi minus 1 upon pi sine 2 alpha। अगर आपका नॉर्मल एक्सप्रेशन होता उसमें हमारे पास बस मिलता हमें Vm अपॉन ओमेगा एल। अगर आपके पास एक नॉर्मल सा एक्सप्रेशन होता उसमें आपके जो करंट का वैल्यू आता है दैट वुड बी इक्वल टू, आई वुड बी इक्वल टू Vm अपॉन ओमेगा एल। तो हम वहां पर लिखते हैं Vm इंटू बी, लेकिन यहां पर जो ये बी है दिस डिपेंड्स अपॉन द फायरिंग एंगल। तो जब आप फायरिंग एंगल चेंज करते हो, आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो टीसीआर में, यू चेंज द ससेप्टेंस ऑफ टीसीआर। तो बाय चेंजिंग द ससेप्टेंस हमें क्या मिलता है, वी गेट कंट्रोल ओवर करंट। और ये 1 अपॉन ओमेगा एल जो है, आई कैन राइट दिस एज, सो योर BTCR विल बी इक्वल टू, ससेप्टेंस विल बी इक्वल टू, ये जो चीज है हमारी ये ससेप्टेंस है, एंड साथ में क्या होता है हमारे पास ये फायरिंग एंगल्स आ जाते हैं। तो जब आप फायरिंग एंगल को वेरी करते हो, बाय वेरिंग फायरिंग एंगल हम क्या कर रहे हैं, ससेप्टेंस को चेंज कर रहे हैं। जब आप ससेप्टेंस को चेंज करते हो हमारी करंट भी चेंज हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं जब हमारा क्या होता है अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री पे हमें मैक्सिमम करंट मिलती है, क्योंकि उस टाइम पे ससेप्टेंस भी हमारी मैक्सिमम होगी। उसके बाद जैसे ही आप अल्फा को बढ़ाते हो, जैसे आप अल्फा को बढ़ाते हो आप क्या देख रहे हो, करंट हमारी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, एंड एट अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री पे क्या होगा, हमारी टोटल करंट जीरो हो जाएगी, हमें बिल्कुल कोई भी करंट नहीं मिलेगी। तो ये जो हमारा एक कंट्रोल था, हाउ डिड वी अचीव इट, हमने जो ससेप्टेंस है, ससेप्टेंस को हमने क्या कर दिया, योर ससेप्टेंस इट बिकेम डिपेंडेंट अपॉन your firing angle. So by varying firing angle, you are varying the susceptance, and by changing susceptance, now we have control over the current. तो आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। इसमें कोई डाउट है आपको आज की क्लास में?